कभी मत सोचना कि अब बहुत देर हो गई है। कभी मत सोचना कि अब बहुत देर हो गई है। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ उन्हें पूरा करने का हौसला होना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। तो गाइज़, मैंने लिया हुआ है सुपर टेट का 40 डे चैलेंज और उसमें आज मेरा डे 3 है। तो अभी मॉर्निंग में एज़ यूजुअल मैं पढ़ रही थी करंट अफेयर, जो मैं मोस्ट ऑफ सुबह में ही कर लेती हूँ। तो अभी मैं सुबह सुबह ले रही थी करंट अफेयर की गौरव सर की क्लासेस। और सबसे आज से शुरू हो गया है सावन, तो हर हर महादेव। प्लीज़ कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। भोलेनाथ आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सबकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो शिव बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करें। तो गाइज़, अभी मैं स्टार्टिंग में पढ़ रही थी करंट अफेयर सुबह सुबह। उसके बाद मैंने थोड़े से बनाए थे अपने जीके के नोट्स। मेरे पास टाइम बच गया था उससे पहले खाने वाने से, तो मैंने सोचा कि ना पहले नोट्स बना लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस, अभी मैं पढ़ रही थी और इसके बाद अगर आपको कोई टाइम और सूटेबल लगता है तो आप किसी और टाइम भी करंट अफेयर कर सकते हो, क्योंकि अपना अपना सबका अपना ओपिनियन होता है। मेरे को सुबह अच्छा लगता है, जैसे जीके हुआ, जीएस हुआ, तो ये सारे सब्जेक्ट मेरे को सुबह में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैथ्स वगैरह मैं शाम में भी कर लेती हूँ, बट जीके जीएस में उतना ना मतलब स्टेमिना नहीं बन पाता कि मैं शाम में कर लूँ। तो अभी मैंने सुबह के टाइम मतलब लंच से पहले, नाश्ते से पहले करंट अफेयर और जीके जीएस की क्लास अपनी कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद गाइज़ मैं आ गई थी अपना किचन में लंच की प्रिपरेशन करने। और इतने मैंने लंच की प्रिपरेशन की, लंच बनाया, उस टाइम पे मैंने अपनी हिंदी की क्लास का प्रैक्टिस और अपना इंग्लिश का प्रैक्टिस और अपना सीडीपी प्रैक्टिस, मैंने तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस लंच प्रिपेयर करते हुए बना लिया था। क्योंकि पहले उन लंच की प्रिपरेशन की, फिर लंच तैयार बनाया, सबको लंच कराया। उसके बाद तो इस टाइम पे मैंने अपने ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे। तो गाइज़, मैं ना आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हम हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उनके लिए 8 घंटे प्रॉपर टाइम निकालना, अगर हम सोचें कि ना 8 घंटे बैठ के पढ़ेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं सजेशन दूंगी कि आप जो आपकी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, जैसे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस, या जो क्लास आप देख चुके हैं आपको सिर्फ रिवीजन करना है, वो आप अपना ऐसे जो आप अपने डेली के वर्क होते हैं उनके साथ साथ आप कर सकते हो। क्योंकि गाइस, एक कहा गया है कि रोटी सेकते सेकते अगर तुम सपनों को भी ज़िंदा रखे हुए हो तो यकीन मानो तुम्हारी जीत तय है। क्योंकि एक हम हाउसवाइफ चाहे ना तो हम हर कुछ कर सकती हैं। तो बस यही है, जब हम सबके सपनों का ध्यान रख सकते हैं, हम सबकी इच्छाओं का ध्यान रख सकते हैं, तो ये तो फिर हमारे खुद के अपने सपनों की बात आती है। तो इसके लिए तो हम हर कुछ कर सकते हैं। तो अपने लिए अपना सब टाइम निकालो अब खुद के लिए। तो मैं ना एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोट्स आप लोगों के लिए एक बोलना चाहूँगी कि दिन की शुरुआत रसोई से होती है। सबके लिए चाय, नाश्ता, खाना, फिर पूरे घर की ज़िम्मेदारियाँ। और इसमें से बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो मदर्स होंगी, उनके ऊपर अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ। लेकिन जब सब काम ख़त्म करने के बाद हम किताब खोलते हैं ना, तो हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, हम अपने सपनों को भी हारने से बचाते हैं। क्योंकि एक चीज़ याद रखना गाइज़ कि आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो बुक और जो किचन के बीच हमारा जो स्ट्रगल है, वो हमारी सक्सेस की कल सबसे बड़ी स्टोरी बनेगा। तो इसलिए प्लीज़ थको लेकिन रुको मत, क्योंकि हमारी जो एक मंजिल है ना, वो हमारा इंतज़ार कर रही है। तो अभी मैं सारा काम फिनिश करने के बाद आ गई थी गाइज़ अभी अपना रूम में। मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस की, इसके बीच में बाकी जितने भी सब्जेक्ट ऐसे थे कि जिनके मुझे नोट्स बनाने थे। जैसे आज कंप्यूटर था तो उसमें कुछ चीज़ें मेरी ऑलरेडी लिखी हुई थी, कुछ चीज़ों को मुझे ऐड ऑन करना था, तो मैंने बस वही नोट्स अपने प्रिपेयर किए इस बीच में। और मैथ्स की प्रैक्टिस की। मैथ्स में आज मेरा टॉपिक था परसेंटेज, कंप्यूटर में मेरा टॉपिक था इनपुट आउटपुट, सीपीयू वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। और इसके बाद आज मेरा सीडीपी में जो टॉपिक था वो मेरा था पर्सनालिटी।
वो मैंने पढ़ा। टीचिंग स्किल्स में ब्लूम टैक्सोनॉमी मैंने पढ़ी। हिंदी में था मेरा आज उपसर्ग एंड प्रत्यय, वो मैंने किए। बाकी इंग्लिश का में था प्रोनाउन, तो वो सारी चीज़ें मैंने की। तो गाइज़ अभी ये सारी चीज़ें मैं कर ही रही थी, अपना जो भी प्रैक्टिस था, अपना कुछ चीज़ें लिख रही थी। तो बस ये वाली सारी चीज़ें करते करते, और आज गाइस सीरियसली में आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो अभी बस मैं अपने कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रही थी। अब मैंने ना जो मेरे खुद के नोट्स थे, मैंने अब उनसे अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास सीडीपी के नोट्स बने हुए हैं। तो बस अभी फ़िलहाल मैं कर रही थी अपनी सीडीपी की एक रिवीज़न। उसके बाद सीडीपी के बाद फिर मैं करूँगी अपना हिंदी का रिवीज़न, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश एंड सीडीपी ये तीनों नोट्स मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। और मैथ्स के भी मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, जिससे मैं फार्मूलाज़ वगैरह रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो गाइज़ अभी मैं आपसे ना एक सजेशन वो लेना चाहूँगी। मैंने कल भी बोला था कि प्लीज़ गाइज़, अगर कुछ भी मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, मेरे को और क्या करना चाहिए, आप प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर दें। आपकी छोटी बहन, आपकी बड़ी बहन, तो मान के प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करें गाइज़। तो अभी बस यही था कि मैं अपनी आज का टारगेट सक्सेसफुली कंप्लीट करने में लगी हुई थी। एंड आप भी मेरे साथ ऐसे ही 40 डेज़ कंटिन्यू रखो गाइज़, क्योंकि ना मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर करनों का पार नहीं होती। तो बस गाइज़ आज का मेरा स्टडी शेड्यूल था ये, और मिलते हैं इसके हेलो बाद। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मैंने लिया हुआ है सुपर टेट का 40 डे चैलेंज, और आज था मेरा डे 3। तो मेरा जो आज का टारगेट था वो मेरा कम्प्लीटली डन हो चुका है। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिन्हें मैंने न्यूली पढ़ना था, उसके मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, और कुछ का सिर्फ रिवीजन करना था। मैथ्स की प्रैक्टिस की। आज मेरा रीजनिंग भी था, आज लाइफ स्किल था। तो गाइस, जितने भी मेरे आज के टॉपिक्स थे मेरे कम्प्लीटली डन हो चुके हैं। और कैसा लगा आपको मेरा एक छोटा सा एफ़र्ट, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस, मैं प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं खुद को एक, जो मैं ये न्यू जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ जो की है, मैं इसे ऐसे ही कंटिन्यू रख पाऊँ। तो उसमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और गाइज़, मेरे को करनी थी आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, जिसमें सुपर टेट में मेजरली 4 चीज़ों पे चेंज की बात हुई थी। उसमें से नेगेटिव मार्किंग था, उसमें हमारा एकेडमिक हटना था, उसमें हमारे क्वेश्चंस की जो मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे वो डिक्रीज़ हो गए थे। पहले 150 थे, अब 120 हो गए थे। 4th चीज़ें थी हमारा मार्क्स, कि जो हमारे मार्क्स हैं वो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, एंड नेगेटिव होगी 1/3 की। तो गाइज़ इन चीज़ों का इफ़ेक्ट तो हमारी स्टडी पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नेगेटिव होगी जो भी, क्योंकि हम लोगों ने केवीएस में, DSSS में इसके नेगेटिव वाले एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। रही बात एकेडमिक हटने की, तो वो ठीक है, कुछ लोगों के लिए सही होगा, कुछ लोगों के लिए बेकार, बट जो भी रूल्स होगा वो हमें फ़ॉलो करना ही है। तो सबसे जो मेजर चीज़ आती है वो होती है हमारा सिलेबस चेंज की, कि अब पहले 150 क्वेश्चंस थे, अब 120 होंगे, तो क्या चीज़ हमारी इसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम होंगे, क्या ज़्यादा होंगे। तो गाइज़, मैं सिर्फ इतना आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन प्लीज़ इन सब चीज़ों के चक्कर में ना छोड़ें, क्योंकि देखो, अगर हम कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इधर-उधर हो जाएँगे, बट ऐसा तो नहीं है मैथ्स नहीं आएगा। और चलो 1% हम मान भी लेते हैं कि कुछ सब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे जो केवीएस का टीआरई 1 था, उसमें हुआ था कि उसमें सीडीपी नहीं आया था, कंप्लीटली नहीं आया था। हम मतलब सीडीपी की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे, बट ऐसा तो नहीं है कि वो बेकार चला गया, क्योंकि उसके पास ही DSSS एग्ज़ाम था, तो वो उसमें बेनिफिट रहा हम लोगों को। तो गाइस, कोई भी पढ़ाई बेकार नहीं होती, तो आप अपने आप को प्लीज़ इस सिचुएशन में डिमोटिवेट ना करें, और जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, जैसे चल रही है, आप प्लीज़ उसी फ्लो पे अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और बाकी चीज़ें क्या चेंज होता है, कैसे नहीं होता, वो वेट करते हैं, देखते हैं, वेट एंड वॉच।
तो गाइज़ अभी हम लोगों को जो पहला सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग करनी है, बाकी जैसा भी आएगा आयोग जैसा भी सिलेबस दे देगा वो तब देखते हैं कि क्या हमारा सब्जेक्ट में इंक्रीज़मेंट है, क्या डिक्रीज़ है। तो अभी उस चीज़ की टेंशन नहीं लेते, जो हमारी पहला सिलेबस दिया हुआ है ऑलरेडी ऑफिशियल साइट पे, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हैं। जो सब्जेक्ट उसमें दिए हुए हैं उन्हीं सब पे पूरा प्रॉपर फोकस करते हैं, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो गाइज़ प्लीज़ मतलब मैं आपका यही सजेशन मान लो या एक रिक्वेस्ट कुछ भी मान लो, कि यही बोलना चाहूँगी कि आपका जो भी पहला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। क्योंकि जैसे केवीएस में हुआ था कि टाइम बहुत कम मिला था, अब रिज़ल्ट का वेट बहुत लंबा करना पड़ रहा है, बट टाइम सीरियसली बहुत कम मिला था। तो सुपर डेट पे हम उस वाले ट्रॉमा से ना गुजरें। अब क्योंकि पहले से ही हम अपनी तैयारी रखेंगे तो उस टाइम हमें सिर्फ रिवीजन करना होगा। तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको मेरा ये छोटा सा एफ़र्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपनी छोटी बहन को, अपनी बड़ी बहन को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय गाइज़।